आज 29 मार्च है 2026। पूरी दुनिया देख रही है, सबने अपनी सांसें थाम रखी हैं, क्योंकि स्क्रीन पर एक नंबर, देश, इंडस्ट्री, घर, वो नंबर है 126। ब्रेंट क्रूड ऑयल के एक बैरल के लिए डॉलर 126। यह सिर्फ ट्रेडर्स और एनालिस्ट्स के सोचने का फिगर नहीं है, यह एक शॉकवेव है जो पूरी दुनिया में फैल गई है। हर घर, हर किचन, हर गाड़ी पर असर। प्राइस का अचानक तेज उछाल, जो हाली मेमोरी में सबसे तेज है, इसने हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिला दी है। बीच में एक पतला, इंपॉर्टेंट जलमर्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये चैनल ईरान और ओमान के बीच है, दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट। करीब 20% समुद्री तेल सप्लाई यहीं से गुजारती है। दिन ब दिन टैंकर्स की एक प्रोसेशन, क्रूड और एलपीजी दोनों। दशकों से इन वेसल्स का स्मूथ पैसेज रहा, वो शांत उनसुम रिदम जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देता है। इस फ्लो को डिस्टर्ब करना हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करना है। ये उथल पुथल किसी वैक्यूम से नहीं आई, एक ड्रामेटिक एस्केलेशन ने आग लगाई। फरवरी के आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्राइक्स, इजराइल के स्ट्राइक्स, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल गया। अटैक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या भी शामिल थी। जवाब में स्ट्रेट के आसपास की स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री पोस्टर रातों रात बदल गई। वह जलमर्ग एक टकराव का केंद्र बन गया। ग्लोबल ऑयल मार्केट अराजकता में डूब गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पर्शियल बैंड होने पर भी 1970s के बाद सबसे बड़ा डिसरप्शन। करीब 20 मिलियन बैरल्स पर डे का फ्लो खतरे में। दिलचस्प बात यह है, स्ट्रेट को ट्रेडिशनल तरीके से फिजिकली ब्लॉक नहीं किया गया था, जहां वॉरशिप्स एक अभेद्य दीवार बना था। जो मैकेनिज्म ने शिपिंग को रोक दिया, वो ज्यादा सूक्ष्म था, पर उतना ही इफेक्टिव। इसे कहते हैं इंश्योरेंस विथड्रॉवल। मैरीटाइम ट्रेड में कोई भी वेसल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बिना सेल नहीं करता। वॉर, पायरेसी और एक्सीडेंट्स के खिलाफ जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, रिस्क इतना हाई हो गया कि ग्लोबल इंश्योरेंस जायंट्स ने अंडरराइट करने से इनकार कर दिया। उनके विथड्रॉवल ने एक de facto क्लोजर बना दिया। फाइनेंस से पैदा पंगुता, इस इनविजिबल बैरियर का असर बाहर, जो फिजिकल ब्लॉकेड का होता। सिर्फ ऑयल नहीं, जेट फ्यूल, एलपीजी, एलएनजी के क्रिटिकल वॉल्यूम्स पर फेल्स, सप्लाई चेन्स अचानक टूट गए। भारत के लिए यह विकास विशेष रूप से खतरनाक था। क्रूड और एलपीजी इंपोर्ट्स का लगभग आधा इसी स्ट्रेट से आता है। लाखों घरों में एलपीजी रोजाना की लाइफलाइन है। शिपमेंट्स रुकने से क्रिटिकल कमी का खतरा बना। दौर का जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डोमेस्टिक क्राइसिस बने लगा। जवाब चाहिए था, पर मिलिटरी नहीं। इस पल की ताकत बनी भारत की लंबी समय की डिप्लोमेसी और न्यूट्रलिटी। यूएस, इजराइल और इंपॉर्टेंटली ईरान के साथ संतुलित संबंध। पक्षपात नहीं, नॉन अलाइंड, डायलॉग फर्स्ट अप्रोच। सरकार ने शांत पर महत्वपूर्ण बैक चैनल बातचीत शुरू की। ये सफलता एक शांत घोषणा के रूप में आई। आशा की लिहाज ईरान ने नॉन हॉस्टाइल वेसल्स को सेफ पैसेज देने का ऐलान किया, आईएमओ को पत्र के साथ।